कनाडा एक ऐसा देश जो तमाम भारतीयों के मन में बसता है, ज्यादातर पंजाबियों के। भले ही सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते में कड़वाहट आ गई हो, पर इस देश में कुछ तो बात है जो ये भारतीयों को अपनी ओर खींच ही लेता है। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ ऐसा क्या है? क्या यहाँ बेहतर भविष्य है, या शानदार जीवन, या फिर कुछ और? तो आइए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ भारतीयों को अपनी ओर खींच ही लाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कनाडा में जॉब्स का मार्केट बहुत वास्ट है और काफी बेहतर भी। यहाँ आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों के लिए बेहतर सैलरी पैकेज है, करियर में ग्रोथ है जो शायद भारत में ज्यादातर सेक्टर्स में बेहद धीमी गति से चल रहा है। लेकिन इसके अलावा लोगों को चाहिए एक बेहतर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बेहतर हेल्थ केयर और हाईटेक एजुकेशन फैसिलिटी, और यहाँ वो सब कुछ मिलता है। यही वजह है कि आज भी भारतीय यहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि ये देश इन सभी बातों के लिए तो दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन इसे एक और चीज खास बनाती है, और वो है यहाँ मल्टीकल्चरल सोसाइटी का होना और साथ में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। और यही वो दो चीजें हैं जो परदेशियों को यहाँ घुलने मिलने में मदद करती है। वो है कनाडा की प्रवासी नीतियां, जैसे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, जिसे पीएनपी कहा जाता है। ये वो पॉलिसीज हैं जो भारत से कामकाजी लोगों को लुभाने के लिए बनाई गई हैं। और बड़ी बात यह है कि कनाडा ने हर साल 4.31 लाख से ज्यादा नए परमानेंट रेजिडेंट्स को यहाँ लाने के लिए एक लक्ष्य रखा है। अब इसके अलावा कनाडा की एजुकेशन पॉलिसी काफी बेहतर मानी जाती है, और ये बात तो आपको भी पता होगी कि कई भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कनाडा जाना पसंद करते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद अपने स्टूडेंट्स वीजा को परमानेंट रेजिडेंसी में बदलवा लेते हैं। हालांकि ये वो देश है जिसे एक सेफेस्ट और पॉलिटिकली काफी स्टेबल कंट्री माना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं, और यही वो कुछ वजह है जिनके लिए काफी भारतीय कनाडा में नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए, ये तो बातें हुई कनाडा के खास होने की। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से लोग कनाडा जाना चाहते हैं या फिर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कनाडा में रह रहे भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाबियों की है। इनका एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, इसकी शुरुआत जरूर सिख सैनिकों से हुई थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पंजाबी वहां पहले से रह रहे हैं वो नए पंजाबी लोगों के लिए एक बड़ा सपोर्ट नेटवर्क बनकर खड़े होते हैं। हालांकि हरियाणा से भी कई लोग कनाडा जाना पसंद करते हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। अब इस लिस्ट में गुजराती भी आगे हैं, ये यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, और महाराष्ट्र से लोग अपने करियर को सही दिशा देने के लिए कनाडा जाना पसंद करते हैं। और तो और उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे भी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ है वर्ल्ड क्लास बेस्ट यूनिवर्सिटीज, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। अब इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप ये जानते हैं कि कनाडा में सबसे पहले आकर कौन बसा था? तो भाई, इसका भी एक फिगर है। ये नाम है रिसालदार मेजर केसर सिंह का। जी हाँ, केसर सिंह वॉज अ रिसालदार मेजर इन अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु इज क्रेडिटेड एज बीइंग द फर्स्ट सिख सेटलर इन कनाडा, और ये साल था 1897 का। दरअसल उस वक्त महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आने का न्योता दिया था, और इसी दौरान घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी महारानी के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में थी। इन्हीं सैनिकों में रिसालेदार मेजर केसर सिंह भी शामिल थे, और उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ कनाडा में बसने का फैसला किया और वो ब्रिटिश कोलंबिया में रुक गए। हालांकि कुछ सैनिकों को यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ खास पसंद नहीं आया और वो यहाँ से भारत वापस लौट गए, और यही वो वक्त था जब कुछ भारतीय कनाडा में आकर बसने लगे थे। देखते ही देखते 5000 भारतीय ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे। धीरे धीरे कनाडा में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और यही चीज वहां के अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी। इंडिया सब कनाडा में नौकरी करने लगे, लेकिन विरोध भी खूब उन्होंने झेला। 1907 आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेदभाव शुरू हो गया, और इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासियों को बैन कर दिया गया, जिसके लिए कनाडा में एक कानून बनाया गया और रूल बनाया गया कि अगर कोई इंडियन कनाडा में आना चाहता है तो उसके पास $200 होना बहुत जरूरी है। लेकिन यूरोपियंस के लिए यह अमाउंट सिर्फ $25 ही रखा गया, और इसके बाद भी सिख कनाडा छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद सिखों ने मजबूत कम्युनिटी कल्चर को बसाया और गुरुद्वारे भी यहाँ उन्होंने बनवाए। कहा जाता है कि सिखों को कनाडा से जबरदस्ती भारत भेजा गया। सिख, हिंदू और मुसलमानों से भरा एक जहाज
कोमागाटा मारू 1914 में कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था। इस जहाज पर सवार 19 लोगों की मौत हो गई और भारतीयों से भरे इस जहाज को कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। कनाडा में 73,000 के आसपास इंडियंस हैं, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 2024 का है और अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये कुछ 1.86 मिलियन के आसपास है, जो कनाडा की कुल आबादी का 4% है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि भारतीय आबादी ज्यादातर कनाडा के टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग में रहती है। यही नहीं, सिख धर्म कनाडा में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप है, जिसे लगभग 8 लाख लोग मानते हैं। तो ये थी कनाडा के बारे में वो जानकारी जो शायद अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में या दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादातर भारतीय या पंजाबी कनाडा क्यों जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें फॉर इंडिया हिंदी।